राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर, उपस्थित हूं आज फिर से आपके मध्य। जी हां, आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हर रोज की तरह हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा में जहां से प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले आपको पुनः बधाई देना चाहता हूं। एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूं कि आपका परिवार प्रद्योत गुरुकुल, आपका हिंदी साहित्य का परिवार, आपका हिंदी का परिवार, आपका हिंदी संसार, आपका हिंदी परिवार एक बार फिर से आपको खुशियां दे रहा है और आपके परिवार में हो गए 9,000 सदस्य। 9,000 से अधिक सदस्य होने पर आप सबको हृदय से धन्यवाद, हृदय से बधाई। और इस सब के लिए आप जिम्मेदार हैं और इस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको बधाई दे दी है, इसके लिए आपको बधाई दी गई है 9K+ सब्सक्राइबर। आपका ये परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे। आप सब लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप सब दोस्तों को शेयर कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम आपको ये वादा करते हैं आपसे कि आप ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। तो 9,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं आपके परिवार में और इसी के उपलक्ष्य में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। 9 का अंक तो आप जानते ही हो, पूर्ण माना गया है। 9 के पहाड़े को हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि 9 का अंक जहाँ तक पढ़ते जाते हैं वहाँ तक उन सभी अंकों का योग 9 ही होता है। ठीक है, तो आज हम आधुनिक काल हिंदी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लेकर आए हैं और हम आपको बता दें एक बार फिर से। वैसे तो आप सभी मेधावी हैं, आप सभी समझदार हैं, विद्वान हैं और योग्य हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता दें, जब आप विद्यार्थी के रूप में हैं तो हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, अच्छे ढंग से पढ़ें, भले ही थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, अच्छी किताब से पढ़ें और अच्छे शिक्षक से पढ़ें। ठीक है, और ये न सोचें कि हमने ये तैयार कर लिया है कि आदिकाल की या भक्तकाल की या आधुनिक काल की हमने 5 पंक्तियाँ 20 पंक्तियाँ तैयार कर ली तो ये सारा हो गया। ऐसा नहीं है। हमने आधुनिक काल पर आपको एक पहले वीडियो उपलब्ध करा दी है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई थी और उतनी ही उसके ही लगभग बराबर इस वीडियो में भी हम पंक्तियाँ लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो परीक्षाओं में बार बार आई गई हैं, बार बार आई हैं। लेकिन 9 का अंक का महत्व हम आपको संक्षेप में बता दें। देखिए, 9,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। बस आपका 1 मिनट खराब नहीं होगा, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आप हिंदी के अध्यापक बनने वाले हैं। ग्रह 9 हैं, निधियाँ 9 हैं, नवनिधि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। ठीक है, बजरंगबली। तो निधियाँ कितनी हैं? 9। भक्ति कितनी है? 9। नवधा। रस कितने हैं? नवरस, 9 माने गए हैं। ठीक है, रत्न कितने हैं? 9। द्रव्य कितने होते हैं? 9। विष कितने होते हैं? 9। शक्ति कितनी होती है? 9। कुमारियाँ कितनी बताई गई हैं? 9। खंड कितने बताए गए हैं? 9 खंड। 7 दीप 9 खंड। आपने कबीरदास की पंक्ति पढ़ी होगी। ठीक है, द्वार शरीर में कितने बताए गए हैं? 9। दुर्गा कितनी है? 9। नव दुर्गा। ब्राह्मणों के गुण कितने बताए गए हैं? 9। विक्रम की सभा में रत्न थे 9। अकबर की सभा में रत्न थे 9। और हिंदी साहित्य के रत्न मिश्र बंधुओं ने कितने माने हैं? 9। ठीक है, और यदि इन सब की विस्तृत जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ये जैसे 9 रत्न ये कौन है, हमने वीडियो में आपको पहले दे रखा है। ये सब आपको यदि चाहिए तो, नहीं तो ये बातें आपको इतनी पता होनी चाहिए। आगे चलिए, अब चलते हैं सीधे सीधे पंक्तियों पर। ठीक है, पहली यहाँ से हम शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, आधुनिक काल की इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ। ठीक है, ये एक रिपीट पंक्ति है, पहले हमने पढ़ ली है, मुझे फूल मत मारो, लेकिन ये दूसरी पंक्ति इसमें जुड़ी हुई है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दी है। मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। इतना यहाँ से भी आता है लेकिन इसका पूरा पूर्व का भाग ये है। मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। साकेत के नवम सर्ग से है। ठीक है, सबसे अच्छा सर्ग साकेत का नवम है।
सबसे कई एक बार प्रश्न आया था, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था कि साकेत में सबसे अच्छा सर्ग कौन सा है, तो नवम है, इसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। साकेत का अर्थ क्या होता है? साकेत कौन सी भाषा का शब्द है? साकेत पाली भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? पाली। ठीक है, पाली 500 ईसा पूर्व से लगभग 1 ईस्वी तक रही थी। और साकेत का अर्थ होता है, साकेत शब्द का अर्थ है अयोध्या। क्या है? अयोध्या। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साकेत का नवम सर्ग है साकेत, अयोध्या। सही तो है? अच्छा, अयोध्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है अयोध्या। तो अब है दूसरा, हम साकेत से ही दूसरी पंक्ति भी लेके आए हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरख सखी ये खंजन आए। ठीक है, तो हम खंजन एक पक्षी होता है और नेत्रों की चतुरता के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है। आँखों के मामले में खंजन के उपमान दिए जाते हैं। तो निरख सखी ये खंजन आए, ये कौन कहती है? ये उर्मिला कहती है। ठीक है, साकेत की मुख्य पात्र कौन है? उर्मिला। और साकेत लिखा क्यों गया था? साकेत किससे प्रेरित होकर लिखा गया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि उर्मिला विषयक उदासीनता। एक निबंध लिखा था कि उर्मिला के ऊपर किसी ने कुछ नहीं लिखा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला को आधार बनाकर, मुख्य पात्र बनाकर क्या किया है? साकेत महाकाव्य लिख दिया है। बहुत अच्छा महाकाव्य है। निरख सखी ये खंजन आए, साकेत की पंक्तियां हैं। ठीक है, नवम सर्ग की हैं, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। वेद ने तू भी भली बनी, साकेत से बहुत पंक्तियां पूछी जाती हैं और इसलिए हमने एक बार जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो कई पंक्तियां यहाँ पर हमने ले ली हैं। वेद ने तू भी भली बनी साकेत के नवम सर्ग से है। ठीक है, वेदना दिखाई गई है। किनकी वेदना है? वेदना को भी भला बता रही है। कौन बता रही है? उर्मिला। उर्मिला किनकी पत्नी थी? लक्ष्मण की। लक्ष्मण राम के साथ चले गए थे वन, उर्मिला रह गई थी अयोध्या में। तो विरह वियोग में वेदना में पीड़ित थी, तो कहती हैं कि हे वेदना तू भी अच्छी बनी है। ठीक है, तो साकेत के नवम सर्ग से। ठीक, आगे है 100 बार धन्य है एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। ये कह रहे हैं राम। किससे कह रहे हैं? अपनी कैकेयी माँ से। अर्थात जब राम वन को चले गए, साकेत का ही ये भाग है, साकेत की ही ये पंक्तियां हैं। राम वन में गए थे तो उन्हें लौटाने के लिए भरत के साथ उनकी माँ कैकेयी जाती हैं। तो वहाँ पर सभा जुटी हुई है। उस सभा में जब भरत अपनी माँ से भला बुरा कहते हैं, तब राम कैकेयी माँ से कहते हैं कि 100 बार धन्य है एक लाल की माई, कि ये एक लाल अर्थात भरत की माँ 100 बार धन्य है, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। जिस जननी ने अर्थात जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। और भरत जैसा भाई तो आप जानते ही हो कितना श्रेष्ठ भाई था। राम भरत को बहुत अधिक मानते थे और बहुत संत स्वभाव के थे भरत। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं साकेत महाकाव्य से। अगला है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बार बार पूछी जाती है, परीक्षा में बार बार पूछी गई है। टीजीटी पीजीटी में भी पूछी गई है, नेट में भी पूछी गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछी गई है। और ये पंक्तियां सारी परीक्षाओं वाली ही हमने यहाँ पर ले रखी हैं, जो पेपर में बार बार आई हैं। चाहे वो पीजीटी झारखंड की परीक्षा हो, चाहे वर्ग 2 मध्य प्रदेश की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, लेक्चरर की परीक्षा हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ कोई भी है, सारी परीक्षाओं का संकलन है यहाँ पर। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला स्त्री के जीवन की यही कहानी है कि उसके आंचल में दूध और आंखों में पानी है। ये यशोधरा कहती हैं। यशोधरा खंड का विषय है ये। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, मैथिली शरण मैथिली, इससे हम याद करेंगे मैथिली अबला थी। मैथिली का मतलब सीता। सीता माता क्या है?
आंखों में पानी है सीता माता के, जीवन भर क्या रहा, रावण चुरा ले गया, लौट के आई, फिर वन में भेज दिया राम ने, तो आंखों में क्या है, पानी, किनके, मैथिली के। ठीक है, आगे चलो। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, हम कौन थे अर्थात हम आर्य वंशज थे, हम श्रेष्ठ आर्य देश के निवासी थे, हम बहुत श्रेष्ठ थे, हमारा देश बहुत श्रेष्ठ था। कौन लिख रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त। और क्या, हम कौन थे, क्या हो गए, अब हम कहाँ आ गए, और क्या होंगे अभी, और भविष्य में हम और कहाँ पर पहुँचेंगे, हमारी अवनति और कितनी होगी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारत भारती को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, 1912 में प्रकाशित है भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है भारत भारती। तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, और राष्ट्र कवि का मतलब क्या है, पूरे राष्ट्र की बात करें तो ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, अर्थात पूरे राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, पूरे भारत की चिंता कर रहे हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए और क्या होंगे, अर्थात हम कितने, हमारा देश कितना और बदलता जाएगा, कितना। तो देश के प्रति चिंता प्रकट करते हुए लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, बार बार परीक्षा में आई हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलस थी, आनंद अखंड घना था। आनंद शब्द पकड़ लो, आनंद सर्ग से ली गई है। आनंद सर्ग कौन से में है, कामायनी में। कामायनी में सर्ग कितने हैं, 15 है। ठीक है, पहला सर्ग कौन सा है, चिंता। क्रम से हम आपको ट्रिक से, ये ट्रिक इसकी हम आपको दे देंगे। और अंतिम सर्ग कौन सा है, आनंद। चिंता से आनंद तक की कथा है कामायनी में। ठीक है, चिंता से शुरू होती है और आनंद तक पहुंचती है। तो समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। तो ये कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ठीक, अगला है, मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत 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 पूछी जाती है परीक्षाओं में। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। कौन कह रहे हैं, राम की मूछें बता रहे हैं और केदार बता रहे हैं साहब। केदारनाथ शिव जी और राम विष्णु के अवतार शिव और विष्णु, तो बस एक दूसरे से मजाक करते हैं। राम कहते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहे सपने हो नहीं भावा, तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, तो राम क्या कहते हैं कि शिव का द्रोही हो, मेरा दास हो, तो वो व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता। बस एक दूसरे से वो कहते हैं कि शिव श्रेष्ठ हैं, शिव कहते हैं कि राम श्रेष्ठ हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, केदारनाथ क्या कह रहे हैं, शिव जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे तो बस रामचंद्र की मूछें याद आ रही हैं। मतलब मूछों का मतलब मूछें, चेहरा, चेहरे का मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा, राम का चेहरा याद आता है। किसे, केदारनाथ को शिव को, और राम को आता है शिव का, शिव को आता है राम का। ठीक है, केदारनाथ को रामचंद्र की मूछें याद आई, रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई, आप याद कर लेंगे। ठीक, अगला है, अपने यहाँ संसद तेली की वह गानी है, जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। बहुत महत्वपूर्ण, बार बार मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाली पंक्तियाँ। अपने यहाँ संसद तेली की वह गानी है, जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। अब देखो, सुदामा धूमिल पांडे, ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल। अब हम सुदामा से याद करेंगे। सुदामा बहुत गरीब थे, तो उन्हें कहीं मांगने जाते थे 5 घर, सिर्फ 5 घर मांगते थे। 5 घर में भोजन मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो भूखे ही सो जाते थे। तो अब क्या है, कहीं क्या मिल गया, आधी रोटी, कहीं आधा तेल मिल गया, कहीं आधा पानी मिल गया, मतलब जो मिल गया वो ठीक है। तो हम इससे याद कर लेंगे, आधा तेल आधा पानी। कौन, सुदामा। ठीक है, सुदामा, आधा तेल आधा पानी। ठीक, संसद तेली की वह घानी है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। आपको याद हो गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आज़ादी वह झूठी थाली है।
ठीक है। अब झूठी थाली, झूठी थाली भी हम सुदामा से ही याद कर लेंगे। सुदामा बहुत गरीब थे, उनकी थाली में झूठन भी नहीं मिलती थी, इतना भी नहीं मिलता था कि उनके बच्चे और वो पेट भर के खाना खा सकें। तो सुदामा के नाम से हम बस ट्रिक के लिए हम आपको बता रहे हैं, क्या कर लेंगे कि थाली, खाली, झूठी थाली या खाली। जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आज़ादी एक झूठी थाली है। ठीक है। धूमिल बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, बार बार पूछी जाती है। आज़ादी कैसी थाली है? झूठी। किनकी? सुदामा की। आइए आगे देखते हैं। अगला है, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। बता नहीं सकते कितनी बार आया ये, बार बार पूछे जाने वाले पंक्तियां हैं ये। तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। जब तक मठों को नहीं तोड़ोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है। जब तक गढ़ों को नहीं तोड़ोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। अर्थात ये किसने कहा है? मुक्ति बोध ने। मुक्ति के लिए क्या चाहिए? तोड़ना पड़ेगा। अंडा जब टूटता है तब अंडे के अंदर वाले बच्चे को मुक्ति मिलती है, एक नया जन्म मिलता है। तो नया प्राप्त करने के लिए पुरानी चीज़ों को तोड़ना है। पुरानी चीज़ों का मतलब जो हमारे हित में नहीं है या जिनसे हमारा हित रुक रहा है, ऐसी चीज़ों को तोड़ना है। तो तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। किसने कहा है? मुक्ति बोध ने। ठीक है। मुक्ति से याद रखेंगे। बहुत आसान पंक्तियां हैं और बहुत आसान तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। बहुत पूछी गई है ये पंक्ति। बात बोलेगी हम नहीं। बात किनकी बोलती है? जो बहादुर होता है। बात किनकी बोलती है? जो बहादुर होता है। अरे सबसे बड़ा काम क्या है? हम अपनी बात को रख सकें, हम अपने वचन को रख सकें। वचन को रखने के लिए ही तो राम को वनवास दिया गया था। और जो राम के पिता थे दशरथ जी, उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए थे। काहे के लिए? वचन के लिए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाएं पर वचन न जाई। तो बात के लिए, ठीक है, क्या करना है? कौन बात अपनी रख सकता है? जो शेर होगा या जो बहादुर होगा। ठीक है। तो बहादुर से या शेर बहादुर, शमशेर बहादुर से हम याद रखेंगे। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। जो कुछ बोलेगी वो बात बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे। और जो भेद है वो बात खोलेगी। ठीक है। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, बहुत बढ़िया कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। और याद कैसे करेंगे? माँ भवानी का प्रसाद लेने के लिए मुझे जंगलों में जाना पड़ेगा, घने जंगलों में। अर्थात जहाँ भी माँ भवानी है, माँ पूर्णागिरी है, माँ वैष्णो देवी है, तो आप वहाँ जाते हो तो देख रहे हो कहाँ पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे जंगल हैं। तो माँ का प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद का मतलब आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए घने जंगल में जाना पड़ेगा। या आप कोई भी भक्ति करते हैं, पहले सुना होगा कोई भक्त होता था, कहाँ गए? तपस्या करने। कहाँ करने जाते थे? जंगल में। तो घने जंगल, इससे हम याद करेंगे घने जंगल से क्या? भवानी प्रसाद मिश्र। अर्थात भवानी का प्रसाद लेने के लिए घने जंगल में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लेकर हम आए थे, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। और आपको इन पंक्तियों की PDF चाहिए तो ये PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल प्रद्योत गुरुकुल में PDF बनाकर, इसी जो पढ़ाया है इसकी PDF बनाकर हम आपको दे देते हैं। वो आप प्रिंट करा सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपका जो मैराथन की क्लास थी वो 1-2 दिन में होने वाली है। हमने मैटर तैयार कर लिया था, कुछ कारणवश वो आपको अभी नहीं मिल पाई है। हो सकता है कल परसों में जल्दी ही आपको मैराथन मिलेगी, आधुनिक गद्य साहित्य पर आधारित, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन होगा उसमें। और आप सब ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और अपने इस परिवार को बढ़ने पर खुशी मनाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सफलता तक पहुंचा कर ही रहेंगे। हम भी आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं। तो आप
हम इतनी इतनी बड़ी बड़ी और इतनी इतनी पंक्तियाँ लिख देते हैं, 10-10 पेज भर देते हैं। तो आप भी एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, और वीडियो देखने पर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, जिससे पता लगे कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई है। और कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट कर दिया करो, जो भी आपके अनुभव हैं, जो भी टॉपिक आप चाहते हो वहाँ से आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि यहाँ से हमें वीडियो चाहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, राधे राधे कहते रहिए। जय हिंद, जय भारत।